दीपावली क्यों मनाते हैं? अच्छा बताओ। किस खुशी में मनाई जाती है दिवाली? आज बात कर लें दीपावली की। किस खुशी में दीपावली मनाई जाती है, जरा बताइयो। मैया आज के दिन, आज लक्ष्मी माता का हैप्पी बर्थडे टू यू है। आज के दिन ही माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट भई। लक्ष्मी माता प्रकट भई और आज के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ। तो लक्ष्मी जी प्रकट भई और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसलिए गणेश लक्ष्मी जी के बीच में लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण जरूर रखिएगा। गोपाल जी रख लीजिएगा। लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण, आपने वो आपके घर में वो तस्वीर होगी या वो विग्रह होगा जहां नारायण भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ये वाला स्वरूप भगवान जी का सबके घर में होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी भगवान शयन करते हैं। जहां जिस घर में भगवान नारायण के शयन करने का चित्र होता है, जहां भगवान लेटे हैं, तो जहां नारायण लेटेंगे वहां तो लक्ष्मी जी बैठ के क्या करेंगी? वहां से तो जाने की कोई संभावना है ही नहीं। तो आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी का तो पूजन आज करेंगे ही करेंगे, परंतु लक्ष्मी नारायण का पूजन विशेष होता है आज के दिन। आज लक्ष्मी नारायण का दिन है। अब आप कहोगे फिर गणेश जी कहां से आ गए? तो गणेश जी यहां आए कि हम सनातनियों में कोई भी पूजा हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा भी हो, तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए गणेश जी सही है। हमारे यहां कोई भी कार्य होता है तो पहले किसकी पूजा? विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, प्रथम पूज्य। तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश जी की पूजा करके फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी जी की अकेली पूजा मत कर लीजिएगा, गणेश जी की पूजा करिएगा। हे गणेश जी, जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जैसे अपने माँ बाप की परिक्रमा गणेश जी लगाए ना, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल मिला। हे गणेश जी, आपकी जैसी बुद्धि हमारे पास हो। गणेश जी बुद्धिमान है। बुद्धि कैसी हो? गणेश जी जैसी। तो जिसके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी, निश्चित ही लक्ष्मी जी वहीं रहेंगी। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी मूर्खों के पास रहती हैं कि समझदार विद्वानों के पास? बुद्धिजीवी बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी जी हैं या मूर्खों के पास? बोलो बोलो भाई। बुद्धिमान होगा तो लक्ष्मी जी होंगी। आप बहुत लक्ष्मी वाले हैं, मतलब बहुत आपके घर में धन धान्य है, मतलब आप बुद्धिमान हैं। मूर्खों के पास कहां है? तो गणेश जी जैसी बुद्धि, इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा। फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा। पूजा करते समय क्या करिए? गाय के गोबर से पहले लीपिएगा। गोबर ही लक्ष्मी का स्वरूप है। सनातन धर्म में गाय के गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी जी का। इसलिए आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथा जब कराते हैं तो पंडित जी गौर गणेश लक्ष्मी जी, गौर गणेश किसके बना देते हैं? गोबर के। गोबर की बना दिए जाते हैं। तो गोबर की पूजा होती है हमारे यहाँ गौर गणेश के रूप में। उसी से लीप करके फिर चौक पूरा जाए।
आज आपके घर में पोंछा लगाइएगा, जहाँ पूजा करिएगा तो वहाँ नमक डाल करके पानी में सेंधा नमक डालते हैं, फिर उससे घर को पोंछा लगाते हैं, जिससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और उस बचे हुए पानी को घर के बाहर कहीं दूर फेंक दिया जाता है। दीपावली के दिन आप अपनी माँ और अपनी पत्नी ये दोनों लक्ष्मी हैं, इसलिए आज के दिन अपनी पत्नी को और अपनी माँ को बहुत प्रसन्न रखिएगा। जो अपनी पत्नी और अपनी माँ को सदा प्रसन्न रखते हैं, अर्थात नारी को अर्थात स्त्री को प्रसन्न रखते हैं, स्त्री जात को प्रसन्न रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए रहती हैं। लक्ष्मी जी एक नारी है और आपकी पत्नी और आपकी माँ भी एक नारी है। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो अपनी नारी का सम्मान नहीं करता वो मेरा सम्मान क्या करेगा। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता वो लक्ष्मी माँ का सम्मान क्या करेगा। इसलिए आप अपनी माँ का सम्मान करिएगा, अपनी पत्नी का आदर करिएगा, तो आपके घर में सदा लक्ष्मी प्रसन्न चित्त से आपके घर में रहेंगी। ये हर पुरुष को आज सुनवा दीजिएगा। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्रसन्न रखिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। अब अपनी घरवाली से आप लड़ो, अब अपनी माँ को आप घर से निकाल दो और फिर लक्ष्मी माँ की पूजा करो, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तो कुछ ना होगा। लक्ष्मी जी तो रूठ के चली ही गई। तो आज दीपावली में आप माँ भगवती लक्ष्मी जी का बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे टू यू मनाइएगा। और बाजार की मिठाइयाँ ना ले आइएगा। मांस, सुअर का मांस रहता है बाहर की मिठाइयों के घी में, बाजार के घी में मिलावट रहती है, उसका भोग ना लगा दीजिएगा। भले आप मिश्री का भोग लगा दो, पर बाजार की मिठाइयों का भोग तो ना लगाइएगा। आज के दिन घर में मिठाइयाँ बनानी चाहिए। खुद अपने घर में दूध का औंट करके उसका खोया बनाओ, मावा वो बनाओ जो भी है, और फिर उसकी मिठाई बनाओ। भले ना हो तो आप बेसन की मिठाई बना लो, क्यों, बेसन की मिठाई बना लो। कुछ ना हो तो आप खीर ही बना लो, पर बाजार की मिठाइयों का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। हाँ या ना। अब आप लोग ना दीपावली के दिन बाजार की मिठाई लाते हो, बाजार की मिठाइयों में जो घी यूज होता है 300 रुपए किलो वाला होता है, 400 रुपए किलो वाला, और वो सुअर की चर्बी से बनता है। तो अब आप माँ भगवती को ये भोग लगाओगी तो माँ रहेंगी कि जाएंगी। बाजार की केवल लाई हो, लाई चढ़ती है ना आज के दिन, लाई बतासा, लाई बतासा तो ठीक है, मिठाई घर की हो, बाजार का कोई भी मिठाई इत्यादि का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा है। भोग ना लगाओ, घर में ही बनाओ बेसन की मिठाई। और बड़े प्रेम से माँ भगवती लक्ष्मी का श्री सूक्त के 16 श्लोकों से आहुतियां दीजिएगा। आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो उन्हें बुला लो, या आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए आज के दिन। श्री सूक्त 16 श्लोक हैं, श्री सूक्त के 16 श्लोकों से आहुतियां देनी चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे पुराने जमाने में सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र, ततैया का मंत्र और तमाम प्रकार की जो मंत्र सिद्धि होती थी, वो दीपावली की रात्रि में ही उनका आहुतियां उस मंत्र के करके और वो मंत्र जगाए जाते थे। आज दीपावली की रात्रि में आप जो भी आप मंत्र जगाना चाहते हैं तो आप पति पत्नी दोनों बैठिएगा, जोड़े से स्नान करके पवित्र भाव से 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो मुहूर्त है पूजन का,
दोनों जन बैठ करके प्रेम पूर्वक पूर्व दिशा की ओर मुंह करिएगा। गाय के गोबर से लीप करके जो आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी हैं, नारायण हैं, उनको स्थापित करिएगा। चौकी पर कपड़ा बिछा करके और उनको स्थापित करके भगवान जी को और उनकी पूजा जल इत्यादि से, पंचगव्य से, और पंचगव्य आप पी के फिर शुरू करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचोपचार पूजा करके और प्रेम पूर्वक आपके घर में आज नई डायरी हो, नया पेन हो, खाता बही, उसको रखिएगा। उसमें स्वास्तिक बना करके माँ सरस्वती का आवाहन पुस्तक में कीजिएगा। बच्चों की कॉपी किताब का पूजन। आपके घर में आज के दिन तराजू का पूजन होता है। आज के दिन हल का पूजन होता है। बांट का, तराजू बांट का पूजन होता है। जो भी आपके पैसे हैं, सोना चांदी है, जो आपने धनतेरस में खरीदा होगा या जो आपके पास है, उसको रख कर के पूजन होता है। मानो ये सब कुछ भगवान को दिखाया जाता है कि हे प्रभु, जैसे सरकार को बताना पड़ता है ना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ऐसे दीपावली में आप सब बताओ लक्ष्मी माँ को कि देखो माँ आपकी कृपा से ये है, तो माँ देखेंगी कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है। जो है उसे बनाए रखेंगी, जो नहीं है लगेगा माँ भगवती को कि चाहिए तो माँ लक्ष्मी उसे पूरा कर देंगी। तो आज के दिन सारा जो आपके पास है वो माँ भगवती को प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। माँ ये है आपका दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सब भगवान को। तो आज के दिन बड़े प्रेम से आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। देसी घी के दीपक जलाइएगा। कुछ दीपक देसी घी के जलाइएगा, और फिर जो तेल का है जो आप जलाना चाहें, मीठे तेल का, तो तेल के दीपक जला करके कुछ दीपक आप अपने कुल देवताओं को रखें। किसको रखें? बोलो, आपके कुल देवता है या नहीं? तो कुछ दीपक जला करके कुल देवताओं को जरूर रखना चाहिए। आज के दिन कुल देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। आप अपने मंदिर में दीपक रखें, लक्ष्मी जी के पास दीपक रखें, भगवान श्रीमन नारायण के नाम का। और आप सभी लोग इस तरह से दीपक जला के घर के चारों कोने में दीपक जला करके घर को रोशनी से भरें। और जब दीपक चारों ओर जलाओ तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्रीमन नारायण से कहना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे हमारा घर आज रोशन है, ऐसे हमारे घर में आपकी कृपा से इस घर में, ये घर आपका है और इस घर में सदा ये खुशियों की रोशनी, प्रसन्नता की रोशनी, भक्ति और ज्ञान की रोशनी सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस तरह फिर जो आप पूजा करते हैं करते ही होंगे, तब आप लोग इस तरह से पूजन करें। बहुत सारी विधि विधान आपको आपके पूर्वजों से मिलती है। कुछ परंपरागत पूजा होती है जो आपके बाप दादों ने करी, तो उनसे पूछ लिया करो। अपनी सास से, अपने ससुर से पूछा करो कि अपने यहाँ कैसी पूजा होती आई है। कई बार परंपरागत पूजा होती है कि बाप दादे जो करते आए हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। इस तरह से दीपावली की पूजा करनी चाहिए सबको। आज के दिन अपने घर पे तो दीपक जलाना ही चाहिए, और दीपक जला के जब पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो एक दूसरे को मिठाई खिलाने की भी परंपरा है, एक दूसरे को गले लगाने की भी परंपरा है। कि आज तक हमारी और आपकी जो बात था, विवाद था, हम छोड़ें कल की बातें, कल की बात पुरानी, और अब प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी इस दीपक के तरह, जैसे ये दीपक सब तरफ रोशनी कर रहा है, ऐसे हमारी और आपकी दोस्ती, हम और आप मिल करके, हम और आप दोनों लोग देश को रोशन करें, समाज को रोशन करें, ज्ञान से रोशन करें, प्रेम से रोशन करें। एक दूसरे का मुंह मीठा करने की परंपरा है। लाई आज के दिन चढ़ती है। आप में से कितने लोग लाई चढ़ाने की परंपरा जानते हैं? चढ़ती है लाई?
क्यों? क्या होती है लाई? काय की बनती है? बताओ, लाई काय की बनती है? काय की? हाँ? धान को जब गरम किया जाता है कढ़ाई में, उसमें रेत वेत डालते हैं ना, फिर उसमें गरम करते हैं, तो धान से क्या निकलती है? व्हाइट कलर की लाई, सफेद होती है, वो स्वच्छ होती है। धान कैसी होती है और लाई कैसी होती है ना? क्या अर्थ निकला? तपाया गया ना, धान को क्या किया गया, फिर क्या निकली और फिर किसे चढ़ी? बोलो, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को। क्या मैसेज मिला? कि लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए धान को पहले क्या करना पड़ा? तपना पड़ा। जो तपेगा, जो मेहनत करेगा, वही लक्ष्मी तक पहुंचेगा। ये मैसेज है। आप सोचो कि बिना मेहनत करे हम सफल हो जाएं, बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा जाएं। आप बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा भी लोगे तो याद रखना, टिकेगी नहीं। जिन्हें बफौती के रूप में मिल जाती है ना लक्ष्मी, वो साल 2 साल 4 साल में बर्बाद कर देते हैं सब। लेकिन जो मेहनत करते हैं, तपते हैं, जो तपते हुए आगे बढ़ता है, वो सदा लक्ष्मी पुत्र बन करके रहती है या रहता है। तो लाई इसलिए चढ़ाई जाती है समाज को मैसेज देने के लिए कि लाई को लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए कढ़ाई में तपना पड़ा, तब जाकर के वो निखरती है। धान से लाई बनती है, चमकती है, चांदी की तरह सफेद होती है ना। तो आप अभी कब चमकेंगे? जब आप तपेंगे। अब आप तपेंगे ही नहीं तो चमकेंगे कैसे? आप बिना तपे चमकना चाहते हैं, आप बिना तपे लक्ष्मी पाना चाहते हैं, संभव नहीं। 100 यहां पर लाखों रुपए पड़े हो, करोड़ों पड़े हो, मत देखो किसी की तरफ। आपको रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिल भी जाए तो वो टिकेगा ही नहीं। यदि ऐसे ही पैसा टिकता तो सारे चोर और सारे डाकू करोड़पति ना हो जाते। पर वो जस की तस है। कितने लोग चोरी करते हैं रोज, चप्पल जूते तक चुरा लेते हैं, मोबाइल और चैन सोना चांदी तक लेके भाग जाते हैं, आपका बटुआ आपका पर्स तक लेके चोर भाग जाते हैं। लेकिन ये चोर जितने भी चोरी करने वाले हैं, ये आपने देखा होगा एक से ही रहते हैं। इनकी कभी तरक्की नहीं होती, कभी ये सुखी नहीं रहते, इनके परिवार में शांति नहीं होती। क्यों? ऐसे बेईमानी से धन शांति देता, ठहरता तो सब ना बेईमानी करते। कौन समझाए इन मूर्खों को कि धन वही ठहरता है जो पहले धान से लाई बनता है, अर्थात जो तपता है वही निखर के लक्ष्मी के चरणों तक जाता है, फिर लक्ष्मी माँ उसे स्वीकार करती है। तो आपको भी ये सिद्धांत फॉलो करना चाहिए। भगवान राम रावण को मार करके और फिर अयोध्या जी आए, भरत जी से मिले और राम जी राजा बने। प्रिय भक्तों, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस बार लड्डू दीन दुखी को, भूखे को खिलाइए मिठाई। तो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हमारी वृद्ध माओं की ओर भी इस दीपावली में कुछ ना कुछ आप माओं की सेवा के लिए सहयोग अवश्य निकालिएगा। एक छोटा सा हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, यहाँ चल रही सेवाओं के लिए इस दीपावली कुछ अलग निकालिएगा, ताकि आप पर लक्ष्मी माँ की कृपा सदा बनी रहे। जो दूसरों को बांट करके खाता है ना, लक्ष्मी माँ उनसे बड़ी प्रसन्न होती है। आप एक बात, एक सिद्धांत नोट कर लो, जो व्यक्ति सदा खाने के पहले दूसरों को खिलाने का भाव रखेगा, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी हो नहीं सकती। बस आप ये निश्चित मान लो, लिख लो, बच्चों को याद करा दो ये लाइन कि खाने के पहले जो दूसरों का ख्याल रखता है, जो दूसरों की फिक्र करता है, बस लक्ष्मी जी उनके द्वार पर सदा
विराजती, उनके घर पर सदा विराजती। किसके घर में सदा लक्ष्मी जी रहती हैं? जो खाने के पहले दूसरों की फिक्र करता है, दूसरों की चिंता करता है कि क्या वो गरीब है, क्या वो खाया होगा, क्या वो भूखा है, क्या वो खाया होगा। उसको पहले खिलाकर, उसको देकर फिर कोई खाए, तो लक्ष्मी जी सदा बनी रहती है। दीपावली में नियम बनाओ अब से सदा कि रोज खिला कर ही खाएंगे। भले तो मुट्ठी भर आटा चींटियों को खिला दो, पर नियम बनाओ कि पहले खिलाओगे किसी को फिर खाओगे। मैंने तो ये नियम बनाया है और भगवान की कृपा से ये पूरा भी हो रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में रोज सवेरे 8 बजे हजारों साधु संत आते हैं। पहले उन संतों को यह दास देने का प्रयास करता है। आप लोग जो सहयोग करते हो, आप भी कुछ भक्त आके अपने हाथ से संतों को अन्नदान करते हो और पहले संतों को आप देते हैं। गौरी गोपाल में संतों को बंटता, उसके बाद ये दास अनिरुद्ध कुछ प्रसाद पाता है। पहले हमारी गायों को चारा डल जाता है, गाय चारा खा लेती हैं। पहले बंदरों को केला मिल जाता है, चने मिल जाते हैं, संतों को रोटी मिल जाती है। गौरी गोपाल जी की रसोई में आप भक्तों को भोजन मिल जाता है। इसके बाद ये दास अनिरुद्ध खाता है। 1000 लोग कम से कम पहले पा लेते हैं, फिर ये दास। ये नियम यदि आप बनाएंगे तो लक्ष्मी आपके घर आएंगी नहीं, आकर नृत्य करेंगी, नाचेंगी, वही यहीं रहेंगे। अब यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस तरह का भाव रखिएगा। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ना जाने क्यों लोग लड़ते हैं, ना जाने क्यों आपस में झगड़ते हैं। सबको धन चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो सुख कैसे मिलेगा? अरे दूसरों को सुख देना स्टार्ट कर दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब आप गुस्सा करते हैं किसी दूसरे पर, किसी को डांटते हैं, किसी को गुस्से में गालियां देते हैं, तो आप गुस्से में पहले खुद को ही जलाते हैं, इसके बाद आपका क्रोध किसी दूसरे को जलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब माचिस की तीली जलती है तो माचिस की तीली बाद में किसी जंगल को जलाएगी, बाद में किसी घर को जलाएगी, बाद में किसी को जलाएगी। वो तीली सबसे पहले खुद को जलाएगी। जैसे ही आपने माचिस से रगड़ा तो तीली जली, सबसे पहले कौन जला? वो तीली जली, उसके बाद जला जो भी जला। हाँ या ना? तो जब आप क्रोध करते हैं, जब आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो उसका बुरा बाद में होता है, पहले आपका खुद का बुरा होता है। तीली किसी को बाद में जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। इसलिए हम जब किसी दूसरे को प्रसन्नता देते हैं, खुशियां देते हैं, तो वो खुशियां रिटर्न हमें मिलती हैं। जब हम किसी को दुख देते हैं तो वो दुख हमें वापस मिल जाता है। जब हम किसी के बारे में भला सोचते हैं तो हमारे बारे में भला हमारे लिए भला होता है। इसलिए कहते हैं ना कि आप जैसा बोएंगे वैसा पेड़ बोए बबूल का तो आम। इसके सिद्धांत ये है, मायने ये हैं कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है किस दीपावली में आप क्या बोने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा कि जब हम दीपक जलाएं, और हमारे गांव में पता परंपरा है, हमारे गांव में, अब आप लोगों को क्या पता नहीं है, हमारे यहाँ क्या है कि लोग दीपक जला करके और एक दूसरे के घर में भी दीपक रखने जाते थे। अपने घर में तो रखते थे, अपने घर को तो रोशन करते थे। हमारे गांव में हम जब छोटे थे तो हम देखते थे गांव के लोग हमारे घर में भी दीपक लाते थे। हम भी दूसरों के घर में दीपक ले जाते थे और उनको मिठाई देते थे, उनकी मिठाइयाँ लेते थे।
क्या मतलब है, कितना साइंटिफिक सनातन है, कितनी पवित्र मानसिकता रही सनातन की कि हमारा घर ही रोशन ना हो साहब, हमारे घर के ही रोशनी से हम परिपूर्ण ना हो, आपका घर भी हम रोशनी से भरने आए हैं, हम आपका घर भी रोशन करेंगे। कितनी बड़ी विचारधारा सनातन की है। हमारे यहां दूसरों के घर में भी दिया रखे जाते हैं, हाँ या ना? ऐसा कितने लोगों ने ये परंपरा देखी है, एक दूसरे के घर में भी दिया रखने की परंपरा। मतलब हम कितने बड़े दिल वाले हैं कि भैया हमारा ही घर रोशनी से ना भरा हो, तुम्हारा घर भी रोशनी से भरे। रोशनी बांटते थे, इसलिए पहले के लोगों के जीवन में खुशियों की रोशनी लंबे समय तक रहती थी, आंखों की रोशनी लंबे समय तक रहती थी। अब रोशनी कोई बांटता ही नहीं। आजकल तो लोग जलता हुआ दिया बुझाना चाहते हैं कि तुम्हारा हमारा तो बुझाइए, तुम्हारा भी बुझे। ऐसी मानसिकता वाले लोग सदा परेशान रहते हैं। आपको कैसी मानसिकता रखनी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा घर भी रोशनी से भरा हो, आपका घर भी रोशनी से भरा हो। आस पास अगल बगल सबको गले लगाओ, सबको मिठाई दो, सबको प्रेम करो। भगवान राम दीपावली कैसे मनाते हैं? एक बार क्या हुआ कि भगवान राम दीपावली आई तो भगवान राम दीपक जला रहे थे। तो अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही थी। ये दीपावली की परंपरा राम के, अब आप लोग कहते हैं कि राम जब वनवास से आए तो दीपावली मनाई गई, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी जब प्रकट भई तो दीपावली मनाई गई। राम जी वनवास से लौटे कब? लोग कहते हैं कि दीपावली में लौट करके आए। तो ऐसा मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि राम जी वनवास से 14 वर्ष के बाद कब आए थे? पता है आपको? नहीं? सुनो, लोग कहते हैं ना राम जी दीपावली में आए तो दीपावली मनाई जाती है। ऐसा निबंध तो हमने भी लिखा है बचपन में, दीपावली का निबंध तो ऐसे ही लिखा जाता है कि राम जी आए तो। पंडित ज्वाला प्रसाद जी बंबई छापा एक रामायण है, उसमें उन्होंने बताया है, देखो राम जी जो रामचरितमानस में लिखा, मैं कुछ उसे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बरसा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। अच्छा, जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली को मारने के बाद आषाढ़ आ गया, तो आषाढ़ सावन भादो और कुंवर 4 महीने राम जी कहां रहे? गुफा में रहे। अब वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब वर्षा बीत गई और शरद ऋतु आई, मतलब यही जब मौसम आया दीपावली का, इसी समय हनुमान जी लंका गए और सीता मां का पता लगाया। भाई 4 महीने तो वहीं बीत गए ना। अब रावण क्या कहता है? जब रावण सीता मां को धमकाने आया, जब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़े, तो रावण क्या बोला सीता से कि 1 माह में तुम मेरी बात मान लेना, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। मास दिवस कर कहा ना माना, तो मैं मार विकाड़ कृपाना। तो हनुमान जी बोले कि 1 महीने के अंदर आना है। तो हनुमान जी लंका गए, राम रावण का युद्ध हुआ, और राम रावण का जब युद्ध हुआ, ऐसे वहां से आना, सीता मां का पता लगाना, ऐसे करते करते काफी टाइम बीता। और जो
पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो तारीख बता रहे हैं वो तारीख बता रहे हैं कि राम जी ने वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी को राम जी अयोध्या पहुंचे वैशाख के महीने में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रावण मरा था, ऐसा पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो रामायण बंबई छापा से निकलती है, बड़े विद्वान हुए हैं, अनेक रामायणों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि राम जी किस समय कहाँ थे, किस महीने में राम जी की कौन सी लीला हुई, क्योंकि वहाँ के वातावरण, वहाँ तुलसीदास जी ने हर जगह का मौसम लिखा है कि उस समय कौन सा मौसम चल रहा था, तो मौसम के हिसाब से महीना निकाला जा सकता है। कांस कब फूलता है बताओ? कांस समझते हैं? व्हाइट कलर के उसमें फूल होता है, पूरा खेतों में पूरा व्हाइट सफेद सफेद होता, कांस बोलते हैं उसे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। ये लिखा है राम जी जब वहां थे कंदराओं में तब। तो ये सब पूरा प्रकृति का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, वाल्मीकि जी ने किया। उस आधार पर तो राम जी कब आए वो मैंने आपको कहा। राम जी एक बार दीपावली मना रहे थे, तो राम जी भी दीपावली मनाते हैं। राम जी भी दीपोत्सव करते हैं, दीपक जलाते हैं और राम जी भी पूजा करते हैं। जब राम जी पूजा करते हैं तो एक बार राम जी पूजा कर रहे थे और दीपक जलाने बाहर आए, तो किसी ने पूछा राम जी ये दीपक जलाने के पीछे का अर्थ क्या है, क्यों जला रहे हैं दीपक? तो भगवान राम ने दीपक को हाथ में लिया, कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो दीपक दिख रहा है। अच्छा बताओ, जब दीपक जलता है तो आप दीपक को हाथ में लीजिए तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? केवल दीपक। उस दीपक में क्या क्या दिखता है? राम जी ने कहा देखो, इस दीपक में हमें मिट्टी दिखाई पड़ रही है जो मिट्टी से बना दिया है, हमें घी दिखाई पड़ रहा है जो इसके भीतर है, बाती दिखाई पड़ रही है, अग्नि दिखाई पड़ रही है, और दीपक चारों ओर रोशनी से भर रहा है प्रकृति को। क्या मैसेज है? तब राम जी ने कहा कि देखो भैया, जैसे ये दीपक रोशनी से चारों ओर सबको भर रहा है, ऐसे हमारे भीतर भी एक दीपक है। कौन सा दीपक? आत्मा का। आत्मा का दीपक है तो आंखों में रोशनी है, कानों में सुनने की शक्ति है, पांव में चलने की शक्ति। यदि आत्मा का दीपक बुझा तो आंखें खत्म, शरीर खत्म। तो हमारे भीतर ये जो रोशनी है आत्मा की, वो चारों ओर हमारे शरीर को रोशनी से भर रही है। इसलिए दीपक जैसे सबको रोशनी से भरता है, चारों ओर प्रकाश बराबर फैलाता है, ऐसे जो हमारे शरीर में जो आत्मा है हमारी इंद्रियों को रोशनी से भरती है, और इंद्रियों को रोशनी से भर के ये मैसेज देती है कि आपकी इंद्रियां, आंखें अच्छा कार्य करें, देखने का अच्छा देखें, कान अच्छा सुने, वाणी अच्छा बोले, हाथ अच्छे कार्य करें। जैसे माटी है ऐसे हमारे शरीर में भी माटी है। हमारे शरीर में क्या है? हम कहते हैं ना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारा शरीर क्या है? लोग कहते हैं ना माटी का पुतला है ये। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना। तो हमारा शरीर है माटी। जैसे दिया में क्या है? दीपक में क्या है? माटी है। ऐसे हमारा शरीर भी एक माटी से बना एक दिया है। इस दिया में जलती हुई जो ज्वाला है, ज्योत है, वो है आत्मा। जल रही है, जब तक जल रहा है तब तक सब बढ़िया। एक चीज और है, तेल, घी, तेल। तेल दीपक में क्या है? तेल। ये तेल क्या है भाई?
तेल क्या है? जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलेगा। मतलब जब तक समाज का प्रेम, जब तक हमें आपस में प्रेम है, हमारा जीवन जीने का मन करता है जब सब प्रेम करते हैं। कई बार मर जाने का मन करता है जब कोई प्यार, जब चारों ओर आपसे नफरत करने वाले लोग होते हैं, घृणा करने वाले लोग होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, तब आपको लगता है कि अब मर जाना चाहिए। कई बार आपके मन में ये विचार आता है कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। जब आपको सब अपने ठुकरा देते हैं तब आपका जी करता है मर जाए, और जब सब प्यार करते हैं आपसे, जी करता है कि जीते रहें, जीते रहें। तो ये तेल जो है ये प्रेम है। इसलिए मैं आपसे कहूं कि संसार से प्रेम की उम्मीदें करेंगे तो संसार कब तक प्रेम करेगा? आपकी माँ आपसे कब तक प्रेम करेगी? जब तक है, फिर तो माँ चली जाएगी। पिता कब तक प्रेम करेगा? जब तक है, फिर तो चले जाएंगे। पत्नी कब तक प्यार करेगी? जब तक है। बच्चे कब तक प्यार करेंगे? शादी होती बच्चे अपना अपना सेटल हो जाते हैं। आपसे सदा कोई प्यार कर सकता है तो बताओ वो कौन है? आपसे सदा प्यार कौन कर सकता है? इसलिए प्रेम चाहिए हम सबको, प्रेम का तेल सबको चाहिए, पर वो प्रेम का तेल हम संसार से चाहते हैं। संसार कब तक प्यार करेगा? ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जीवन है। देखो यूं साल निकल रहा है, आप लड़कपन से जवान कब हो गए आपको पता ना लगा, जवानी से बुढ़ापे में कब आप प्रवेश कर गए आपको पता ना लगा। देखते देखते आपके बच्चे छोटे से बड़े हो गए और विवाह के लायक हो गए। समय ऐसे गुजरा जैसे कल ही सब हुआ और आज ही ये दिन आ गए, है ना? समय ऐसे निकलता है चुटकियों की तरह। देखते देखते हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़ापे में प्रवेश करने लग गए। क्यों जी? समय निकलता चुटकियों की तरह के नहीं? फिर ऐसे ही तेल जल रहा है, समय निकल रहा है। संसार से प्रेम की कामना ना करो। संसार कितना प्रेम करेगा? कब तक करेगा? आपसे हम प्रेम करें तो कब तक करेंगे? एक माँ का बेटा बाजार में कहीं गुम हो गया तो माँ रोई, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा। माँ विकल व्याकुल हो गई, बेटा बेटा बेटा। 1 घंटे तक नहीं मिला, रो पड़ी माँ, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माँ बेटा कहाँ है? फिर पता लगा कि बेटा वहां रो रहा है। दौड़ी दौड़ी माँ गई, बच्चा सामने दिखाई पड़ा, माँ ने छाती से लगाया। माँ ने अपने बेटे को छाती से लगाया, प्यार किया, पर कब तक? 2 मिनट तक छाती से चिपकाए रखा, फिर छाती से दूर कर दिया। आप अपने बेटे को कब तक छाती से लगाए रखोगी? 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक? बोलो। फिर मां कह रही है उंगली पकड़ अब चल, दूर कर देती है। ये दुनिया कितना प्यार करेगी और कब तक करेगी? हाँ या ना? अच्छा, मां आपके बाहर है कि भीतर है? उत्तर दो। आपकी मां, आपके पिता, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका परिवार आपसे बाहर है कि आपके भीतर है? बोलो। ये सारे लोग आपके बाहर हैं, ये बाहर की दुनिया है। ये बाहर के लोग कितना प्यार करेंगे, लेकिन आपके भीतर भगवान है। 24 घंटे आपकी मां आपके साथ नहीं रह सकती, 24 घंटे आपका बेटा या आपका पति, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह सकती, पर 24 घंटे भगवान आपके साथ है। क्योंकि आत्मा है तो आप हैं, और वही आत्मा ईश्वर का रूप है, तो भीतर तो सबके भगवान ऑलरेडी बैठे। तो भीतर वाला उनसे प्यार लो, उनके प्यार को महसूस करो। आप क्या होता है, ईश्वर के प्यार को महसूस आप कर नहीं पाते। भगवान सबसे प्यार करते हैं। बताओ, भगवान सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? भगवान सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं? पर विडंबना यह है
हमें परिवार का प्रेम तो दिख जाता है, पर भीतर बैठे भगवान के प्रेम को हम लोग नहीं देख पाते। जब आप भीतर के प्रेम को देख ही नहीं पाएंगे तो फिर भगवान के प्रेम को आप देख ही नहीं पाएंगे, भगवान के प्रेम को आप समझ ही नहीं पाएंगे, महसूस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए भीतर के प्रेम को देखो। राम जी ने कहा कि दीपक माटी का है, शरीर माटी है, इसमें जो ज्योति है जल रही है वो आत्मा है, और जो तेल है वह प्रेम है। किसका? जगत का प्रेम नहीं, जगन्नाथ का प्रेम है। यदि इनका प्रेम मिला तो ये जलता रहेगा। अच्छा, एक बार मां यशोदा और श्री कृष्ण इसी कार्तिक के माह में दीपदान करने यमुना जी आए। कार्तिक के माह में दीपदान करने की बड़ी महिमा है। आप लोग वृंदावन आए हैं तो आप लोग भी एक काम करिएगा कि यमुना जी जाइएगा और दीपदान करिएगा। क्या करिएगा? हाँ, दीपदान करिएगा। दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने के भी बड़े पुण्य हैं। कार्तिक के माह में दीपदान करने की बड़ी महिमा है। तो एक दिन मैया यशोदा दीपदान करने आई, रात शाम का समय था। मैया यशोदा दीपक जला जला के यमुना जी में विसर्जित कर रही हैं, दीपदान कर रही हैं। हजारों लाखों दिया यमुना जी में बह रहे हैं, और यमुना जी ऐसा श्रृंगार सुशोभित है मां का, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का हार किसी ने पहनाया हो। श्री कृष्ण किनारे यमुना जी के तट पर हैं और दिया उठा उठा के किनारे रख रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला यो क्या करे तू? कन्हैया बोले, मैया मैं बहते हुए को बचाऊं। मैया बोली, लाला कितने दीप बह रहे हैं तो कितनों को बचाएगो? कन्हैया बोले, मैया मैं सबन को ठेका मैंने थोड़े ले रखे हो है। तो लाला मैया जो मेरे बगल से गुजरते जाएंगे, मेरे आसपास से गुजरेंगे, मैं वाको बचाऊंगो। भगवान किनारे लेटकर बिल्कुल दीपक उठा उठा के रखें। जो भगवान के पास से गुजर रहे हैं उन्हें तो बचा ले रहे हैं, और जो दूर हैं वो बह रहे हैं। क्या अर्थ है? जो भगवान के पास हैं उन्हें तो भगवान बचा लेते हैं, और जो भगवान से दूर हैं वो बहते जाते हैं। 84 के चक्कर में बह रहे हैं। 84 के चक्कर में बहना है तो भगवान से दूर रहो, और 84 के चक्कर से बचना है तो भगवान के पास आओ। भगवान के पास कौन लोग आते हैं और कौन लोग नहीं आते? भगवान के पास वो लोग आते हैं जिन्हें भगवान कृपा कर देते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि देखो कार्तिक के माह में आप वृंदावन आए हैं। आपको बिहारी जी ने अपने पास बुला लिया कि इस बार हमारे साथ दीपावली मनाओ, तो आप बिहारी जी के साथ दीपावली मनाने आ गए। तो आप लोग, भगवान की कृपा है कि आप लोग आ गए। कार्तिक के माह में भगवान ने आपको बुलाया है, पास हैं आप। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि भगवान से दूर ना होइएगा। भगवान से दूर कौन होता है? जो भगवान को भूल जाता है। कौन भूल जाता है? कौन भूल गया भगवान को? अच्छा बताओ, कौन भूल गया? भूल गया अजामिल। अजामिल था, वो बड़ा पंडित था, रोज पूजा करता था, बड़ी पूजा करता भगवान की। फिर क्या हुआ? अजामिल का एक वैश्या से प्यार हो गया, एक स्त्री के चक्कर में फंस गया, और ऐसा फंसा कि उसके बाद से भगवान की पूजा, भगवान की ओर देखना भूल गया। भगवान को भूल गया अजामिल। संसार में ऐसा उलझ गया अजामिल कि एक बार भी नाम लेना उसे अच्छा ना लगता। वो धोखे से भी अब नारायण ना कहता, धोखे से भी राम ना कहता। तब वो तो संतों की कृपा भई और उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो वो इसी बहाने बेटा को बोला है, बेटा नारायण, बेटा नारायण।
तो वो जपने लगा, भगवान से दूर हो गया था वरना। और जब भगवान से कोई दूर होता है ना, और कभी संस्कार होते हैं भक्ति के, तो फिर अजामिल को जैसे भगवान ने अपने पास बुला लिया, ऐसे ही आपके भीतर भक्ति के संस्कार होंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके अपने पास बुला लेंगे। जैसे लंका से विभीषण को राम जी ने अपने पास बुला लिया, विभीषण को बुलाया, वहां की सबको भेज दिया परम धाम जाओ। लंका में रहकर भी विभीषण जी नाम जप रहे हैं। क्या जपते हैं विभीषण? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी देखते हैं कि सवेरा हुआ 4 बजे और विभीषण जी क्या बोल रहे हैं? राम, जागते ही राम। और आप लोग जागते ही क्या बोलते हैं? हाँ? जागते ही आप लोग भी सीताराम सीताराम जप लो, भगवान को याद कर लो, है ना। जागते ही दोनों हाथों का मंथन कर लो ऐसे, और गर्म हो जाए हथेली तो नेत्रों से लगाओ, इससे आंखों की सिकाई होती है, इससे रोशनी बढ़ती है। और करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से आप सरस्वती, लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान सवेरे सवेरे कर लो हथेलियों में, कि हे माँ आप यहीं विराजो हमारे हाथों में। सवेरे सवेरे जागते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल लोग भगवान से बड़े दूर हो गए हैं, भगवान को लोग मानते भी नहीं। आजकल तो लोग कहते हैं कि भगवान तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो कल्पना बताते हैं कुछ लोग कि ये तो कल्पना है, कोई भगवान थोड़ी है। अब देखो जरा, यदि भगवान कल्पना होते तो बताओ, राम यदि कल्पना है तो राम की कल्पना कितनी अच्छी है कि इस कल्पना में एक ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास चला जाता है। हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो। कल्पना में यदि राम कहे गए तो कल्पना के राम भी कितने आज्ञाकारी हैं। चलो आप कहते हो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, राम एक कल्पना है ऐसा लोग कहते हैं। यदि राम एक कल्पना होते ना मेरी मां, तो फिर राम सेतु हजारों सालों बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं, लाखों साल बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं। ये कल्पना तो नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। हाँ, हम लोग डायरेक्ट मान रहे हैं। आप लोग कैसे मानते हैं ईश्वर को? डायरेक्ट। और कुछ लोग कैसे मानते हैं? इनडायरेक्ट। मानते सब हैं, बिना माने भगवान को माने बिना किसी का कल्याण ही नहीं है। हो ही नहीं सकता इस धरती पे ऐसा जो भगवान को ना माने। अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। कुछ सवाल मेरे हैं, आप पूछ लीजिएगा और उनसे उत्तर मांगिएगा। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसा है, आपके ना मानने से ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। आप नहीं मानते, नहीं तो रावण भी मानता था, रावण भी नहीं मानता था। भाई राम को रावण कहां मानता था? कृष्ण को दुर्योधन कहां मानता था? तो कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को ना मानने वाले लोग थे, और राम के जमाने में भी राम को ना मानने वाले लोग थे। तो इस कलयुग में राम को कृष्ण को ना मानने वाले लोग हों, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ऐसे लोग तो उस जमाने में भी थे। शिशुपाल जैसे लोग तो उसी जमाने में थे जो कृष्ण के सामने कृष्ण को 100 गालियां देते थे। हाँ या ना? कंस जैसे लोग तो कृष्ण के जमाने में थे। तो कंस जैसे लोग कृष्ण के जमाने में थे, तो आज के जमाने में भी यदि कंस जैसे और दुर्योधन जैसे लोग और रावण जैसे राम को ना मानने वाले लोग हैं,
तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये दुनिया अच्छाई और बुराई से ही भरी पड़ी है। याद रखिएगा, कई बार आपको लगता होगा कि भगवान है कि नहीं, वो तो नहीं मानते। सुनो, मेरे सवाल हैं, कुछ आप उत्तर दीजिएगा। सवाल ये है कि यदि भगवान नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यदि ईश्वर नहीं है, तो बताओ क्या बिना बनाए आपका घर बन जाएगा? उत्तर दो। क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाएंगे जो आपने पहने हैं? क्या बिना बनाए आपका बैग बन जाएगा जो बैग आपने लिया है? बोलो। नहीं। जब बिना बनाए आपका बैग और आपके कपड़े नहीं बन सकते, तो बताओ, ये गुलाब है और ये गेंदा है, ये दोनों का कलर एक है कि अलग अलग है? यदि अपने से बनता संसार तो एक सा बनता, फिर रंग बिरंगी दुनिया बनी है तो कोई तो है ना रंग भरने वाला, कोई तो है अलग अलग बनाने वाला। कोई ना होता बनाने वाला तो सारे फिर पुरुष ही पुरुष होते, या सारे स्त्रियां ही स्त्रियां होती। फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? स्त्री भी है, पुरुष भी है। कौन है वो जो रंग भरता है प्रकृति में? कोई तो है। समय से सूर्य आते हैं और समय से सूर्य जाते हैं। दीपावली आई मतलब मौसम ठंडा, और होली आई मतलब मौसम गर्म। बोलो हाँ। कौन है जो मौसम को इस तरह परिवर्तित करता है? क्या कोई आदमी मौसम को परिवर्तित कर सकता है? उत्तर दो। कोई तो है जो ये सृष्टि चलाने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये देश चल रहा है तो इस देश को चलाने वाला है कोई कि नहीं? इतना बड़ा देश है भारत, जिस भारत देश में कितने सारे राज्य हैं, कितनी सारी पुलिस है, कितने सारे सैनिक हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, हाँ या ना? अब बताओ, इतना बड़ा भारत देश, इसे चलाने वाला कोई तो है? क्या बिना चलाए ये चलेगा? बोलो। जब बिना चलाए देश नहीं चल सकता, तो बिना चलाए ये सृष्टि कैसे चलेगी साहब? कोई तो है जिसके कहने से समय से सूर्योदय होता है और जिसके इशारों पर समय से सूर्यास्त होता है। कोई तो है। कहते हैं पृथ्वी घूमती है, चलो मान लिया पृथ्वी घूमती है, तो ये बताओ एक धुरी पर एक सी कैसे घूम रही है? फिर बहुत तेज घूम जाए या बहुत स्लो घूमे, एक निश्चित घूम रही है, तो कोई तो है जो इसको बिल्कुल ठीक ठीक घुमा रहा है। बोलो हाँ या ना? क्यों? यदि कोई ना होता तो फिर अपने से तो कैसे भी घूमती, आड़ी टेढ़ी तिरछी विरछी घूम जाती। एक धुरी पर बिल्कुल ठीक ठीक घूम रही है पृथ्वी। सूर्य यदि चक्कर लगा रहे हैं, बृहस्पति यदि चक्कर लगा रहे हैं, तो एक सही टाइमिंग में सही दिशा पर चल रहे हैं। कोई तो है ना जो इनको सही दिशा दे रहा है। बोलो हाँ। अपने से कैसे होगा भाई? अब कोई कहे जी अपने से सब चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने से तो एक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। बोलो, ये ड्रोन देखो उड़ रहा है, लेकिन अपने से नहीं उड़ रहा है, इसे उड़ाया जा रहा है तो उड़ रहा है। बोलो हाँ। आपका मोबाइल अपने से नहीं चल सकता, उसे कोई चलाता है। ट्रेन अपने से नहीं चल सकती, उसे कोई चलाता है। फिर जब आपकी बनाई चीज अपने से नहीं चल सकती, उसे व्यवस्थित कोई चलाने वाला है। और देखो ना, प्रकृति मूवमेंट कर रही है। एक सा मौसम होता, सर्दी ही सर्दी, गर्मी ही गर्मी नहीं, मौसम बदल रहा है। कभी कभी आप पतले कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी आप ऊनी गर्म मोटे कपड़े पहनते हैं।
सर्दी में मोटा, गर्मी में पतला। कौन है जो प्रकृति को इस तरह से परिवर्तित करता? देखो ना, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं। कौन है? कोई तो है, हाँ या ना? अच्छा बताओ, कोई है जो सृष्टि चला रहा है या अपने से चल रही है? बोलो। अपने से कैसे चलेगी भाई? अपने से एक राज्य ना चलेगा? चलेगा? अपने से कैसे चलेगा? यदि ये वस्तु अपने से चलने लग जाएगी तो अपने हिसाब से चलेगी, कहीं भी जाएगी। फिर ये सिस्टम पर कैसे चले? यदि सिस्टम किसी ने फीड किया, अब जैसे रोबोट चलता है तो रोबोट अपने से चलता है आप कहेंगे, लेकिन उसमें फंक्शन पहले से प्रोग्राम किए गए हैं, किसी ने किया है, किसी ने उसे बनाया है, फिर वो चल रहा है, हाँ या ना? मतलब कोई है जिसका नियंत्रण है प्रकृति में। कौन है वो? बोलो। कौन है वो जिसने आपकी आंखें बनाई हैं? कौन है वो जिसने आपके सुंदर से शरीर को, पानी की बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हुआ है? पिता के द्वारा मां के गर्भ में क्या गया था? पानी की बूंद। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में क्या जाता है, क्या स्थापित होता है? पानी की बूंदें। उस पानी की बूंदों से एक लड़की का, एक लड़के का हाथ, पांव, हड्डी, आंख, कान, नाक, पेट, पीठ, नाना प्रकार के अंग बने कि नहीं? पानी की बूंदों से। यदि ऐसे ही बन जाता तो भैया तुम भी पानी की बूंदें ले आओ और डाल दो और तुम्हारे से बन जाए तो बता दो। आज विज्ञान इतना आगे चला गया तो किसी इंसान को क्यों नहीं बना लेता? आंखें जिसकी नहीं है, आंखें बना के लगा क्यों नहीं देता? आजकल आर्टिफिशियल आंखें लगा तो देता है लेकिन दिखता नहीं उसमें। बोलो हाँ, सही है। कोई है जो आपको, बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है, समय से वो बड़ा जवान, समय से वो बुढ़ापा, समय से मृत्यु की ओर। कोई है जो आपको भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हो, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। कोई है, आप मनमाने होते तो आप में से कोई बूढ़ा ही ना होता। यदि साइंस इतनी तरक्की कर गया तो रोक लेना किसी को बूढ़ा होने से, रोक लो ना किसी को मरने से। टाटा जी अभी चले गए, इतने बड़े आदमी हैं, क्या कमी थी उनके पास? कौन सा हॉस्पिटल वो नहीं खरीद सकते थे? कौन सा डॉक्टर नहीं खरीद सकते थे वो? कौन सा इलाज नहीं खरीद सकते थे वो? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ की संपत्ति जिनके पास है, वो क्या नहीं खरीद सकते थे? क्या वो अपनी जिंदगी खरीद सके? कौन है जो आपको, इतने बड़े आदमी वो, लेकिन बुढ़ापे में देखो कैसे बूढ़ा आदमी कैसे चलता है लड़खड़ाते हुए। कौन है भाई जो आपको बूढ़ा कर रहा है? कोई तो है।